नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। क्या बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या तेजस्वी यादव जेल जा सकते हैं? क्या बिहार में महागठबंधन सरकार के ऊपर खतरे की तलवार तो नहीं लटक रही है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि आपको मालूम है कि गुजरात में तेजस्वी यादव के ऊपर चल रहे मानहानि मामले में गुजरात कोर्ट ने समन जारी करने के अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है जनाब कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर चर्चा करेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट देव प्रकाश जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि गुजरात कोर्ट ने समन जारी करने के अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके पास जो जानकारी है क्या कुछ हुआ है गुजरात कोर्ट में। देखिए, अभी एक फैशन चल गया है कि कहीं कुछ बोलिए उसको, कहीं आप बोल रहे हैं, कहीं कॉग्निजेंस कहीं और हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर उन्होंने कहा कहीं बिहार में कहा है तो जुडिशनल कोर्ट जो होगा वो यहाँ का मजिस्ट्रेट कोर्ट होगा या सिविल कोर्ट होगा। लेकिन मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर सब ऑल ओवर इंडिया हो सकता है, विदेश में भी लोग केस कर दें अब कि भाई हमने यहाँ सुना है। तो उस पर जो बाहर का जो केस होता है, जिसमें जुडिशनल कोर्ट नहीं है, क्षेत्राधिकार के बाहर का जो केस मुकदमा होता है, वो ऐसे केस में CRPC सेक्शन 202 में इंक्वायरी करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। और मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करके देखेंगे कि ये केस को कॉग्निजेंस लिया जाए, उनको सम्मन किया जाए क्या, क्योंकि कॉग्निजेंस लेंगे तभी सम्मन करेंगे। ये जो 499 और 50 का जो मामला होता है, ये नॉन कॉग्निजेबल, कंपाउंडेबल और बेलेबल सेक्शन है, तो जेल की तो कोई संभावना इसमें नहीं बन रही है। और अभी बहुत प्रीमेच्योर स्टेज में केस है। अभी तो यह देखा जा रहा है कि सम्मन करके बुलाया जाए कि नहीं बुलाया जाए, क्योंकि अगर सफिशिएंट एविडेंस होगा, क्योंकि जो आदमी वहाँ कंप्लेन किए हैं, हरीश पटेल या कुछ नाम है उनका, वो बिहार में थे उस समय, या कोई आदमी यहाँ खड़ा होकर सुन रहा था, उनका जो जाकर उनको बताया कि आपके बारे में बता रहे थे। स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल नेम नहीं है, कुछ कॉमन शब्द बोला है। जैसे हम लोग तरफ भी बिहार में बोलते हैं कि उस पार का आदमी अच्छा नहीं होता, वहाँ पूरब का आदमी अच्छा नहीं होता, पश्चिम का गंगा पार का, हम भी गंगा पार के हैं। तो इस ढंग का जनरलाइज लोग बोलता है, आदत है, लोग बड़े फलाना देश वाले ऐसे होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, गुजराती ऐसे होते हैं। ये कॉमन भाषा है, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, और बोलचाल की भाषा है। अगर हर बात का मतलब निकालने लगेंगे तो जीना दूभर हो जाएगा लोगों को। और इस ढंग की बात, किसी बात पर किसी से तकलीफ कहीं और रहती है, लोग जनरलाइज करके बोल देता है, फलाना काले रंग का आदमी तो ऐसा ही होता है, गोरे रंग का व्यक्ति तो ऐसा ही होता है, कुछ गुण निकालने भी लगते हैं। तो जनरलाइज टॉक वहाँ था, स्पेसिफिकली नहीं था, आइडेंटिफाइबल नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा गया था। उन्होंने कुछ जनरलाइज कर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में कहा है एक बात कि राजनीतिज्ञों चूँकि पब्लिक लाइफ में रहते हैं, तो इस ढंग की बात हम आप बोलें तो चलता है, लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं उनसे पूरे समाज सीखता है। वो समाज के मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देशक हैं। उनकी बातों से, उनके तहजीब से, उनकी संस्कृति से पूरे देश और राज्य पर असर पड़ता है, पूरी सभ्यता उससे चलती है। तो उनको कहा कि गुड टेस्ट में मैटर नहीं आता है, आप लोग ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बयानों से थोड़ा सा बाज आइए, थोड़ा ट्रेंड सोच समझ के बोलिए। खतरा नाम की कोई चीज़ नहीं है। सम्मन होता भी तो अभी ट्रायल चलेगा, दिया जाएगा। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 2 साल सज़ा ही क्यों, जो मैक्सिमम सज़ा है वो दी जाती है जब बहुत ही ग्रीवस क्राइम में, जैसे रेप विथ मर्डर या सीरियल मर्डर या इस ढंग की जो बहुत ही जो ग्रीवस क्राइम है। जैसे कि अभी भी हमने देखा कि राहुल गांधी का जो मामला हुआ था, तो हमने देखा कि पहले उनको अधिकतम सज़ा दी गई, जिसके बाद उनकी जो सांसदी है वो भी चली गई थी। तो क्या कुछ इस तरह के हालात हम दोबारा कुछ देखने वाले तो वही मालाफाइड प्रूव करता है कि कहीं विद्वेषपूर्ण तो केस नहीं है, जो कि मैक्सिमम सज़ा 2 साल है। वो जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 है, उसके धारा 8 उपधारा 3 में कहा गया है कि 2 साल सजा होगी तो आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और सदस्यता जब समाप्त हो जाएगी, जब जेल में आप 2 साल रहेंगे तो उसके आगे 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ये कहा गया है। कहीं कुछ ऐसा मामला तेजस्वी यादव के नहीं, अभी अब तो, और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन डाल दिया है तो अब तो होने की कोई संभावना इस ढंग की बात की नहीं है। हमें दूर दूर तक कोई संभावना इस बात की नज़र नहीं आती है। अच्छा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह के जो मामले हो रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि लगातार उसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि समन जारी जब होगा, जब ट्रायल चलेगा, तो
तो क्या उस वक्त कोई घबराने की बात होगी? बिल्कुल नहीं, सम्मन जारी होगा, सम्मन में कोई जाना है और क्या करना है। सम्मन में एडवोकेट भी उनके बदले उपस्थित हो सकते हैं। सम्मन व्यक्तिगत नहीं होता, सम्मन अगर हो भी गया है तो अभी सत्येंद्र कुमार अंटिल में केस में जजमेंट में आ गया कि अगर कोई एडवोकेट के थ्रू अगर अपीयर हो जाता है तो अपियरेंस माना जाएगा। ये कोई जरूरी सम्मन में इनको खुद जाना पड़ेगा, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बच सकते हैं? बचे हुए हैं, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तेजस्वी यादव? ये सब ऐसे थोड़ा फुंसी है, ये सब राजनीतिक गप और ये अखबारों की भाषा में चलती रहेगी। आपका जी कुछ चलता रहेगा इसमें, सो कहानियां बनती रहेंगी, इसमें कोई ऐसा कुछ मतलब कोई खतरे की बात नहीं है तेजस्वी यादव के लिए? कोई घबराने बिल्कुल कोई की खतरे, बात बिल्कुल नहीं है। दूर दूर तक कोई खतरे की बात नहीं। देखिए, तेजस्वी यादव पर 2 धाराएं भी लगाई गई हैं। तेजस्वी यादव पर 499 और 500 धाराएं लगाई गई हैं। तो हम ये भी चाहेंगे कि एक बार आप बता दीजिए कि जो धाराएं लगाई गई हैं डिप्टी सीएम साहब पर, वो धाराएं क्या है? देखिए 499 में है कि अगर आप कुछ बोल करके या लिख कर, जिसको सिलेंडर और लीवेल कहा जाता है, तो सिलेंडर और लाइबल केस में होता है अगर आपने कुछ बोल करके कहा और उससे कोई आहत हो गया, लिख करके कहा उससे किसी को हानि हो गई, और हानि जो है वो परिमेय हो, उसकी मतलब माफ़ की जा सकती है। जैसे आपने किसी की शादी कर, बिजनेस गड़बड़ा दिया, कुछ ऐसा बात, उसकी नौकरी चली गई, तो उसकी हानि समझ में आती है कि इतनी हानि हो गई। या किसी का कुछ जीवन खराब हो गया, उससे उसको समाज में जीना मुश्किल हो गया, तो उसकी गणना की जा सकती है। लेकिन जनरलाइज टाइप की कोई बात अगर किसी के बारे में कही जाती है तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिम्मेवारी पूर्वक आप लोग बयान दीजिए। और 499 में वही है, डिफेमेशन में है कि किसी के कहने से या लिखने से किसी के प्रतिष्ठा पर, मान पर कोई हानि होती है तो उसके तहत वो केस करेगा। अंग्रेजों के समय में बनाया गया कानून है, और सेक्शन 500 के अंदर में है कि मैक्सिमम 2 साल तक सजा और फाइन की व्यवस्था की गई है। और ये एक व्यवस्था जैसे एक डेटरेंट है, एक चेतावनी टाइप का है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि माफ़ी उन्होंने नहीं मांगा तो चेतावनी देकर आप छोड़ दिए होते, आप वार्निंग देकर छोड़ सकते हैं। तो ये तो डांट फटकार करने वाली कानून है कि अगर कोई बोल रहा तो डांट दीजिए, अगले बार गलती करेंगे तो आपका साथ ये ऐसी घटना होगी। जिस पर के लोग कहते हैं नहीं, बार बार ही कहते हैं, बार हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। तो यह बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि राजनीतिज्ञों को, नेताओं को भाषा में थोड़ा शालीनता होनी चाहिए और थोड़ा मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अगर आप बोलेंगे तो समाज का और लोग भी बोलता है। तो कॉमन विषय वस्तु पर बोलिए, और अभी दोनों तरफ देख रहे हैं, वो कुछ बोला तो वो भी कुछ बोल रहे हैं। ये तू में वाली भाषा नहीं चलनी। तो क्या तेजस्वी यादव को भी माफी मांगने के लिए कोर्ट कहेगा? अगर कॉग्निजेंस लेते हैं, सम्मन करते हैं, किस ढंग से ट्रायल अभी चलता है, अभी तो एविडेंस लेवल पर ही मामला है। एविडेंस जो है वो एविडेंस को ट्रायबल है कि नहीं है, उसको उसी पर मजिस्ट्रेट भी जांच कर रहे हैं। तो मतलब अगली जो सुनवाई है वो 28 तारीख को होने वाली है? 28 तारीख को होने वाली है, या अभी तो रिजर्व कर लिया सम्मन के ऊपर ना, तो 28 को होने वाली रिजर्व के बाद देखिए क्या आदेश आता है। लेकिन अगर हो भी जाएगा, सम्मन में हाजिर हो जाएंगे, वकील के थ्रू हाजिर हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि अपने हाजिर हो जाएं। और हमें कोई संभावना जो राहुल गांधी के साथ हुआ, इस ढंग की कोई बात की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है। संभावना नजर नहीं आ रही है। देखिए, साफ साफ कहा है वकील साहब ने कि जो राहुल गांधी के साथ हुआ वैसी संभावना तेजस्वी यादव वाले मामले में नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब आगे देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।